हे गाइस, वेलकम टू पोर्टल पाठशाला। आज हम ज्योग्राफी के 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बिहार एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का ये सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है क्योंकि यह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1973 टू 1974। तो 1973 टू 74 के बीच प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो इसका आंसर है नागार्जुन। भारत में सबसे बड़ा अभयारण्य नागार्जुन अभयारण्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का बाघ राज्य, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? तो इसका आंसर है पेंच गढ़वाल। तो पेंच गढ़वाल से संबंधित नहीं है, बाकी सरिस्का यह अलवर में है, इससे संबंधित है। वाल्मीकि यह पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम से संबंधित है, लेकिन पेंच गढ़वाल से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर है शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू। तो जो शेर की पूंछ जैसा मैकाक्यू होता है वह साइलेंट वैली में एक दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है। आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है वह केरल में स्थित है। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है कार्बेट। तो जो कार्बेट जिसे कहते हैं जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यह वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, लेकिन सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी ये तीनों जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? तो इसका आंसर है हैली राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में जो 1936 में एक स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका आंसर है मंडला में। मध्य प्रदेश में एक जगह है मंडला में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका आंसर है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल। तो जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यह हंगुल से संबंधित नहीं है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है, यह हाथी से संबंधित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ भी हाथी रिजर्व है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह एक टाइगर रिजर्व है, लेकिन पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह हंगुल से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, नेशनल पार्क्स की संख्या सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। तो सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन है या फिर कौन सी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम थी नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। तो नंदा देवी जो पार्क है यह उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है नीलगिरी में। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना नीलगिरी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है कोलकाता में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन है? तो इसका आंसर है नीरी, NEERI। तो नीरी पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। आगे बढ़ते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है देहरादून। देहरादून इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है बुक्सा बिहार। बुक्सा बिहार यह सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुक्सा। और डाम्फा यह मिजोरम में स्थित है, नमेरी यह असम में स्थित है और नामदफा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, सी और डी यह सही सुमेलित है और ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। तो जो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन है इसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित दो कॉलम्स में सही मिलान करें। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा, पहले से हम मिला लेते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, यह बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ यह राजस्थान में है। और पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का बी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यहाँ भी हमें मैच करना है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन ये आपका छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय वन, नागरहोल राष्ट्रीय वन कर्नाटक में स्थित है। कुगती वन्यजीव अभयारण्य, कुगती वन्यजीव अभयारण्य यह हिमाचल प्रदेश में है, यह सी से सम्मिलित हो जाएगा। और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य यह हरियाणा में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी, तो नामदफा, यह नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक में है। पेरियार, पेरियार केरल में है। और लामजाओ,
किबुल लामजाओ इसे कहते हैं, पूरा नाम इसका है। तो लामजाओ मणिपुर में स्थित है। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, पेरियार केरल में है और लामजाओ मणिपुर में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यहाँ भी सुमेलित करना है हमें। तो इस क्वेश्चन में गिर वन जो है, यह गिर वन गुजरात से सुमेलित होगा। यह गिर वन गुजरात में स्थित है। भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में स्थित है। बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। और काजीरंगा सेंचुरी असम में स्थित है। तो गिर वन गुजरात में है, भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में है, बांधवगढ़ सेंचुरी आपका मध्य प्रदेश में है और काजीरंगा सेंचुरी असम में है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हमें सुमेलित ही करना है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह सडहोल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह सडहोल में स्थित है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है। ओके, नेक्स्ट। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो फिर यहाँ पे दाचीगाम, इसे दाचीगाम भी पढ़ते हैं। तो दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य यह जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य यह राजस्थान में ही स्थित है। और कान्हा नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य यह केरल में स्थित है। ओके, तो दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। एंड कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य यह केरल में स्थित है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में मैच ही करना है। तो बांदीपुर कर्नाटक में है। दुधवा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सिमलीपाल ओडिशा से संबंधित है। और सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य यह आपका राजस्थान में है। ओके, तो बांदीपुर कर्नाटक से संबंधित है। दुधवा नेशनल पार्क यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सिमलीपाल ओडिशा से संबंधित है। और सरिस्का यह राजस्थान से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन में भी आपको सुमेलित ही करना है। सो यहाँ पे गौतम बुद्ध बिहार से संबंधित हैं क्वेश्चन के हिसाब से। डालमा झारखंड से संबंधित है। सिमलीपाल ओडिशा से। और पेरियार केरल से संबंधित है। यहाँ तो सब ऐसे ही हो गया। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, गौतम बुद्ध बिहार से संबंधित है, डालमा झारखंड से, सिमलीपाल ओडिशा से और पेरियार केरल से। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि है। तो भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपका वृष्टि। ओके, नाउ नेक्स्ट। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। तो भारत में जो दक्कन के पठार हैं वहाँ अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। नेक्स्ट, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है ईख की। तो भारत में सबसे अधिक जो सिंचित क्षेत्र होता है, जो सिंचित भाग होता है, उस पर सबसे अधिकतम खेती होती है ईख की। ईख यानी कि शुगर केन। ओके, शुगर केन। नेक्स्ट, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं?
तो इसका आंसर है जल संवर्धन। तो जो मृदा रहती है यानी कि बिना मिट्टी की जो खेती की जाती है उसे कहते हैं जल संवर्धन। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? तो इसका आंसर है मिश्रित कृषि। ओके, मिक्सचर एग्रीकल्चर, मिश्रित खेती कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो कृषि को उसे मिश्रित खेती कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं। ओके, तो उसे कहते हैं मिश्रित कृषि। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तोंग्या प्रणाली। तो जो पेड़ों की कतारों के बीच में जो फसलें उगाए जाते हैं फसल, उसे कहते हैं तोंग्या प्रणाली। ओके, आगे बढ़ते हैं। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसलें हों। जी नहीं, ये नहीं होगा। कृषि व्यर्थ भूमि प्लस परती भूमि, जी ये भी नहीं होगा। पुरानी परती भूमि प्लस वर्तमान परती भूमि, जी ये भी नहीं होगा। तो कुल परती भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कुल परती भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। ओके, आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर है एगमार्क। तो जो कृषि उत्पाद होते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी कोटि एगमार्क द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर है भूमध्य सागर। अनेकानेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध जगह है भूमध्य सागर। आगे बढ़ते हैं। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो यूरोप में आलू की पैदावार शुरू की थी स्पेनिश ने। यूरोप में स्पेनिश ने आलू की पैदावार शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, भारत में जो आलू है, भारत ने आलू को लाया था पुर्तगालियों ने भारत में आलू पहली बार लाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू कसावा यानी टैपियोका और अनानास की खेती करना शुरू किया था? तो इसका आंसर है दक्षिण अमेरिका। तो भारत ने दक्षिण अमेरिका से सीख लेकर के टैपियोका जो तंबाकू होता है और अनानास की खेती करना शुरू कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर है 126। भारत में टोटल 126 कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं जो कि कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण से संबंधित है। तो भारत में कुल कृषि जलवायवीय क्षेत्र कितने हैं? 126 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 127। तो भारत में कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं? तो भारत में 127 कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं। ओके, सो गलती हो गई थी, सो इग्नोर इट। आगे बढ़ते हैं। बेमेल युग्म को पहचानिए। यहाँ पे हमें जो मेल नहीं है उसे चुनना है। तो चाय असम, या जी सही है, चाय असम से संबंधित है। मूंगफली बिहार से संबंधित है क्या? तो देखिए, मूंगफली बिहार से संबंधित, जी हाँ, मूंगफली बिहार से संबंधित नहीं है। जी, नारियल केरल से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है, नारियल केरल से संबंधित है। गन्ना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन चाय असम से संबंधित है बिल्कुल, नारियल केरल से संबंधित है, गन्ना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लेकिन मूंगफली बिहार से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है रेशम। तो जो रेशम है ना, यह रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आज का हमारा 45वां और अंतिम क्वेश्चन है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस एक प्रकार का पौधा है जो कि सबसे अधिकतम तेजी से बढ़ता है निम्नलिखित में से। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और पोर्टेबल पाठशाला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।